नमस्कार, मैं सुमन और आप देख रहे हैं भारत 60 न्यूज़। चलते हैं आज की खबरों के साथ। जब किसी गरीब के छत से सर के ऊपर से छत छीन जाता है तो उसके ऊपर क्या बीतती है, वो परिवार ही समझ सकता है जो अपना एक छोटा-सा घरौंदा बनाने का सपना रखता है। ऐसे में अगर शासन प्रशासन जो है उसका साथ नहीं देती या किसी कारणवश उसके जीवन भर की पाई-पाई पूँजी जिसको एकत्रित करके वो व्यक्ति अपने लिए एक छोटा-सा घरौंदा बनाता है जिसमें घरौंदे में उसके जो बच्चे हैं वो अपना जीवन निर्वाह करें, वो ये सोचता है और ऐसे में अगर उनका घरौंदा तोड़ दिया जाए तो उसके ऊपर क्या बीतती है और क्या रास्ता उसके पास रह जाता है। आइए कुछ ऐसा ही मामला आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। हमारे बीच इस वक़्त हम खड़े हैं कबीरधाम जिले के पिपरिया तहसील अंतर्गत आने वाले ग्राम डेहरी में और एक ऐसा परिवार जो आज छोटे-छोटे बच्चों को लेकर के जो है सड़क पे आ गए हैं। हम आपको दिखाना चाहेंगे इन तस्वीरों के माध्यम से और क्या कुछ इनके जीवन की आप बीती है, ये भी अब ये बताएँगे। हमारे साथ जो है कुछ परिवार के सदस्य लोग मौजूद हैं और इनसे हम बात करना चाहेंगे। क्या मामला है और किस मामले के को लेकर के आप गुहार लगा रहे हैं? हमर सास के आवास आ रही से आवास मुख्यमंत्री आवास के अंतर्गत हमन ह घर बनात रहेन। एक किस्त निकल गे रही से अब वो आधा हो गई सो घर ह सामने वाला पड़ोसी ह तेन स्टे लगा के वो घर ला तोड़-फोड़ पूरा करवा दे हे। अब हमर लइका मन पूरा रोड में आ गे हे। अब कहाँ जाई कैसे करी? पूरा गुहार लगा के देख डरेन सरकारी पूरा ऑफिसर मन ला कोई हमर जवाब नहीं देवत हे। अब का करी? अब सरकार बताही आतंकवादी मन ला के तो आज बसावत हे। अब आज अतना दिन ले हमन हन हमर कोई यहाँ कीमत नहीं है। अब वो का बताही तेला सरकारे बताही और सरकारे न्याय करही। पूरा हमर दादा पूरा 100 साल से ज़्यादा बसे हे और फ्री में नहीं बसे रही से खेत के बलदम बसे की कहत रहेन। अब वो सामने वाला अपन नाव-गाँव चघा ली जब खेत ला और ये घर के नाव-गाँव नहीं दिस और बोलत हे कि खाली करो जगह ला करके और जब्त भी करवा डरे हे। तहसीलदार तोड़-फोड़ सब करवा डरे हे कल 10 तारीख के। अब हमन में रहे कोई गुंजाइश नहीं है और रही बात हमर पुराना घर पूरा एकदम जर्जर हो गए हे और पूरा श्रीमांकन में अपन नाव-गाँव सब चघा रहे। कल बनाबो कल इहू घर ला तोड़ही अतका पूरा जानकारी है। अब हम कहाँ जाई कैसे करी तेला शासने बताही। हमार पास रहे कोई व्यवस्था नहीं है। आज पूरा हम सड़क में आ गए हैं। एक तरफ शासन यह भी बोलती है कि जो व्यक्ति अगर किसी ज़मीन पर 20 वर्षों से काबिज़ है लगातार, तो उस ज़मीन का उसको मालिकाना हक मिल जाता है। वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा भी मामला सामने आ रहा है कि 3 पीढ़ी तक के रहने के बाद भी जो है इनका मकान जो है वो तोड़ दिया जाता है। कुछ और भी सदस्य मौजूद हैं, इनसे भी हम बात करना चाहेंगे। क्या मामला है और किस मामले को लेकर के आप लोग परेशानी झेल रहे हो? आवास के घर बनात रहे साहब तो घर ला तोड़ दीज तब मैं कौन में रहा आज सड़क में मोर सब नान नान लोग लइका पड़े हैं। फांसी लगा के मरूं नहीं तो जहर खा के मरूं यही मोर रास्ता हवे। मोर कोई सी जगह नहीं है तेला मैं अब का करूं तू ही मन बतावा कैसे करूं तेल ला नहीं ते देख लो आज नान नान लोग लेके दौरे में बीच कार में बैठे हैं साहब मैं कोई मोर सुनाई नहीं है। मैं कौन में जाऊं मैं कहाँ जाके फांसी लग के जी, बिल्कुल आप देख सकते हैं कि किसी का दिल जब दुखता है तो आत्मा से जो आवाज़ निकलती है वही चीख पुकार जो है आज हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है और बिल्कुल भावुक क्षण है कि किसी के भी दिल को झंझोड़ दे और भला क्यों ना हो अगर कोई परिवार जिसके सर से छत उड़ जाता है तो उसके पास रास्ता ही क्या बचता है। कुछ और भी सदस्य मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करना चाहेंगे। क्या कुछ मामला है और किस तरीके से आप लोग जो है इस आज लड़ाई लड़ रहे हैं? जी बिल्कुल, परिवार के की जो बिलखती हुई ये दशा हम देख रहे हैं। हम चाह के भी इस चीज़ों को नहीं दिखा सकते लेकिन आज के दौर में भी ऐसे-ऐसे लोग हैं जो किसी गरीब के बारे में नहीं सुनते। और शासन प्रशासन को मैं यह भी जताना चाहूँगा कि पहले सच्चाई की जड़ तक पहुँच जाएँ, उसकी तह तक पहुँच जाए, तभी किसी गरीब के छत से आशियाना जो है उनका छत जो है वो छीने। लेकिन
कुछ ऐसे भी ओहदेदार जो बैठे हुए अधिकारी हैं, जिनको अपनी कुर्सी का ही रौब दिखता है और इस क्षण को देखते यही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कुर्सी के नशे में मद एक तहसीलदार ने किस तरीके से फैसला लिया है। जबकि अभी इस मामले में एसडीएम कार्यालय में सुनवाई होना भी बाकी है, लेकिन बिना न्यायालय में सुनवाई चलने के दौरान किसी का मकान तोड़ देना, ये बात भी एक बहुत बड़ी सोचने की बात होती है कि क्या अधिकारी के मुंह में काले गुलाब जामुन की मिठास है या उसके आंखों में उन्होंने काली पट्टी चढ़ा के वो जो है बैठे हुए हैं। कुछ और भी लोग हैं, हम इनसे भी बात करना चाहेंगे। भाई साहब, क्या कुछ मामला है और किस मामले में जो है आप कौन-सी परेशानी को झेलते आ रहे हो? जी सर, मोर नाम है सुरेश निषाद, मैं डेहरी के निवासी हूँ। अब आवास आए रिश्तेदारी के आवास ला हमन बनाए के शुरू करे रहेन। अब एक किस्त निकल गई इस आवास के, अब आधा तो बन गई सो अब वो हिसाब से पड़ोसी हवा तेन हा मोर जमीन के दावा ठोक के वह स्टे लगवा दीच। अब स्टे लगवाए के बाद तोड़वा घलक दीचे 10 तारीख के। और ये जमीन है मतलब मोर दादा परदादा मन के अदला बदला हो रही से ऐसे किथे मन हा। लगभग कितना नुकसान हुआ होगा? अब वही 2-2.5 लाख के नुकसान हो गए हमा। कहाँ से लाए थे पैसा? कर्ज किए थे? कर्ज किए रहे भैया, कर्ज करके लाए रहे, वो ही लगा रहे हैं। आवास में जब सचिव जमीन देखने आया होगा, तो फाइल दस्तावेज कंप्लीट किया था कि नहीं किया था? जियो टैगिंग वगैरह कुछ जमीन का? अब उतना तो पता नहीं सर। फोटो खींचा होगा ना? हाँ, खिचड़ी फोटो खिचड़ी सब है। और मैडम आ रही फोटो खींच के ले गए है वहाँ। जियो टैगिंग के बाद भी तोड़ दिए? हाँ, भाई 10 तारीख के तोड़ी से दे कल। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि शासकीय आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना एक ऐसा योजना है जिससे सरकार यह दावा करती है कि इस योजना के तहत हम गरीबों को छत दे रहे हैं, लेकिन उसी सरकार के नुमाइंदे अगर किसी गरीब से के सर से उसी छत को छीन लेता है, तो भला आप इसको क्या कहेंगे? यह तस्वीरें साफ बता रही है कि किस तरीके से एक गरीब के सर से उसके छत को छीनकर छोटे-छोटे बच्चों को